न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन अब तो आप विपक्ष को संसद में भी नहीं रखना चाहते। प्रधानमंत्री बोला दर्शक दीर्घा में यानी विजिटर्स गैलरी में चला जाएगा विपक्ष। ऐसा है ना, ये ऐसा क्यों? हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन उनके कर्म उनको ले जा रहे हैं, तो हम क्या करें? What can I do? I can only suggest them. अब आप बताइए, मैं उदाहरण देता हूं जी। प्राइम मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग और लगातार वहां से रनिंग कमेंट्री चल रही थी। Was not there any senior leader of the Congress party to say please keep quiet? Prime Minister is speaking. इतने कांग्रेस के लीडरों ने भाषण दिया, हमारे लोगों ने किसी ने तंग किया? तो ये लोग अगर ऐसी हरकत करते हों और जब तथ्यों को न सुनते हों और तथ्यों पर जवाब देने का दम ना हो, 2 दिन तुमको बोलने के लिए दिया गया, तुम्हारे को टाइम दिया गया, आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे पास थे नहीं, ऑल शैलो आर्ग्यूमेंट्स वर गिवन, कोई पढ़ाई करते नहीं हो, पढ़ने निकले वाले लोग तुम रखते नहीं हो अपने साथ, वो तुम्हारे सहयोगी बनते नहीं है, तो तुम्हारा यही हश्र होना है। तो अल्टीमेटली मैं तो चाहूंगा कि नीचे रहो, लेकिन आप जाओगे दर्शक दीर्घा में, हम क्या करें? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन है, मैं क्योंकि आपने पढ़ने लिखने वालों की बात करी तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अब वो कहते हैं कि जैसे ईडी कार्रवाई कर रही है इस देश के अंदर, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है, इट इज वेरी वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी। आई एम कोटिंग हिम, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। अब वो कोई नेता तो है नहीं, लेकिन उनका ये बयान आया। ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे लोग सारी चीजों की जानकारियां रखते हों जी। कोई अर्थ जगत का व्यक्ति राजनीतिक जगत का पंडित बन जाए तो तकलीफ होती है, इसलिए उनको कोई जानकारियां नहीं है। सच्चाई क्या है आप बताइए? हजारों करोड़ के घोटाले में सोनिया गांधी जी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए राहुल गांधी हजारों करोड़ के घोटाले पर बेल पे है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में कई बार अपने बेल को कैंसिल कराने के लिए गए कि नहीं गए, अपने इम्प्रिजनमेंट को कैंसिल कराने के लिए गए कि नहीं गए, बेल मांगा कि नहीं मांगा, रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? संजय सिंह बहुत ये और वो और ये सब कुछ करके गए, मुड़ के आए नहीं, घूम घूम करके थक गए, हम तो ढूंढ रहे हैं। हमने कहा ओथ दिलाने के लिए तो ले आओ भाई, वो भी जेल में हो रहा है, मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? तो इनको अब ये सब लोग, अब हेमंत सोरेन है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ईडी के 10 नोटिस पर आप नहीं गए। इज दिस द बिहेवियर ऑफ ए चीफ मिनिस्टर? एंड द ईडी हैड टू गो टू योर रेजिडेंस। एक उन्हीं के कॉपी करने वाले 5 बार ईडी का नोटिस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री। हम क्या करें? अरे नोटिस, एसआईटी कमेटी की नोटिस प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले गए थे? क्या बीजेपी के पास लोग नहीं थे कि नारे लगाते? क्या बीजेपी के पास लोग नहीं थे जो बाहर तमाशा कर सकते थे? लेकिन नहीं, चीफ मिनिस्टर गुजरात के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आएगा, एसआईटी ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। उन्होंने 7 घंटे फेस किया और निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बाइज्जत बरी होकर के आए हैं। ये हमने रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द लैंड, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर बन गए, ईडी के नोटिस को मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं फलानी जगह जा रहा हूं। अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी ऐसी जगह है जहां जाने की बारी आ गई होगी, अब वो शब्द मैं नहीं बताना चाहता, तो वो भी जगह हैं वहां जा सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप राहुल गांधी कल चले जाएं कि भाई मेरे खिलाफ गलत केस चल रहा है, ये मैं बेल से वापस आना चाहता हूं, मेरा बेल वापस करो और मेरे ऊपर से केस हटाओ, कहे ना, सोनिया गांधी कहे ना, बाकी लोग कहे ना, क्यों नहीं कहते हैं? ये तो बेल इनके लिए एक तरीके से पैराडाइज है, पैराडाइज। ये बचे हुए हैं, ये जीवन बेल के बीच में गुजार रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है। अरे भाई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए? गलत काम करोगे तो फंसोगे, जाना तो पड़ेगा ही, इसमें दिक्कत की क्या बात है? लेकिन ऐसा है कि विपक्ष का ही सब नेता टारगेट पे आ जाते हैं ईडी की, यानी जो डोरबेल ईडी की बजती है वो विपक्षी नेताओं के घर पे ही बजती है। सो फिर आरोप लगता है कि बाकी दूसरी तरफ यानी आपकी तरफ सब पाक साफ है। आप इसके आगे वॉशिंग मशीन बोलना भूल गए।
देखिए छगन भुजबल, अजीत कोई पवार। भी केस वापस किसी का नहीं हुआ है, जी, किसी का भी केस वापस नहीं हुआ है, सब केस चल रहे हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि कानून से बड़ा कोई नहीं रहेगा। ये तो कानून मानने वाले लोग में से हैं। आप क्या सोचते हैं कि मेरे ऊपर कभी केस नहीं चला होगा? मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैंने कोर्ट फेस किया हुआ है, तो ये तो ऐसे कामों में नहीं रहा है। कभी मैं आंदोलन के दौरान मेरे ऊपर भी केस हुए हैं। हाँ, गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोई मेरे ऊपर केस हुआ है, लेकिन हाँ, कानून की रिस्पेक्ट करना। इफ यू हैव बीन कॉल्ड, इफ यू हैव बीन सबन, यू हैव टू गो। कई बार धारा 144 ब्रेक हो जाती है या हमारे ऊपर आरोप लगा होगा, हम लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में चलता है, हम जवाब देते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जी तो चले गए जेल में, अब किसी और भी देश में मुख्यमंत्री के ग्रह नक्षत्र खराब हैं जिनके साथ ऐसा ये कुछ हो मैं नहीं सकता है? बता सकता हूं जी। ये हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हम सारी एजेंसीज को कानून के अनुसार काम करने के लिए, ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, ये उनका मैंडेट मैं है। एक एग्जांपल दे देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी को 5 ईडी के नोटिस आ चुके हैं और वो 5 नोटिस पे नहीं गए हैं। अब शक हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है कहीं, और बोल भी रही है आम आदमी पार्टी कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? नहीं, देखिए ना, क्या होता है कि कर्म तो उन्होंने किए हैं, इसलिए उनको ही मालूम है कि अगला नंबर किसका होगा, वो हम तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप ईडी के नोटिस को लेम एक्सक्यूजेस पर आप नहीं जा रहे हैं, ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, कहीं ना कहीं आपके दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। तो वो जो दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है वो आपको तकलीफ दे रहा है और वो आपको तकलीफ देगा भी देगा। उसमें हम कहा, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल और हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कानून अपने तरीके से काम करता है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। जी, अब मैं, क्योंकि 400 पार की एनडीए की बात हो रही है, 370 की बीजेपी की बात हो रही है, तो साउथ से शुरू करते हैं। साउथ में मेरे पास जो आंकड़ा है, 2014 में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी टोटल 132 सीटों में से, और 2019 में 29 सीटें मिली थी। तो इस बार साउथ में आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपका मैंडेट वहां बढ़ेगा, यानी आपकी सीटें वहां बढ़ेगी? कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर आपका शासन था, वो राज्य आप हार गए हैं, तो क्यों आप इतना कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि साउथ में 132 सीटें हैं और वहां पर रीजनल और कांग्रेस का एक कमांड है। देखिए, पहले मैं भ्रम को दूर करना चाहता हूं। जी, एक तो आप लोग कई बार कह देते हो साउथ कांग्रेस का और नॉर्थ बीजेपी का, हिंदी भाषी बीजेपी के। साउथ में बीजेपी के 28 लोकसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस के 27 हैं। जी, बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर 8 हैं, उनके 7 हैं। इसलिए हम कांग्रेस से ज्यादा साउथ में है, ये पहली बात हमको समझनी चाहिए। आंकड़ों से बता रहा हूं। डोंट डेवलप दिस परसेप्शन दैट वी आर नॉट इन साउथ। वी आर वेरी मच इन साउथ एंड मोर देन द कांग्रेस वी आर इन साउथ, नंबर 1। नंबर 2, कि आपने कहा कि यह कर्नाटक में ऐसा हो गया। ठीक है, हम लोग खेलते हैं, मैच होता है, 2 गोल उधर से होते हैं, 4 गोल इधर से होते हैं, एक आधा पास मिस हो जाता है तो उसमें से निकल जाता है। अब हिमाचल में क्या हुआ? काट की हांडी चढ़ाई, आज इलेक्शन करा लो हिमाचल में, आप कर्नाटक में आज इलेक्शन करा लो। अब इनकी गारंटी इनको समझ में आ रही है। तो लोगों को थोड़ी देर के लिए गुमराह कर लेना, गलत तरीके से अपने वोट को खींच लेना, ये सब चीज़ें चलती हैं, थोड़े समय तक चलती हैं, उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं। कर्नाटक उस कारण से उनको सरकार मिल गई। आज उनकी हालत क्या? आज इलेक्शन करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कर्नाटक की जनता क्या बोल रही है। और आप इलेक्शन मत भी कराइए 2024 का, कर्नाटक का वहां की टैली देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप हिमाचल की टैली देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये ठीक है, ये सब बड़े महिलाओं के लिए ये करेंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करें, ये सब कह करके थोड़े दिन चला लिया इन्होंने। अब वो हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लेकिन